लर्न चाइनीज़ विद अब्दुल में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। आज का इंतहाई ज़रूरी टॉपिक चाइनीज़ ज़ुबान में टेंसेस। चाइनीज़ ज़ुबान में टेंसेस होते हैं या नहीं होते, अगर होते हैं तो किस तरह के होते हैं, और आप किस तरीके से एक सेंटेंस को प्रेजेंट, पास या फ्यूचर का सेंटेंस बना सकते हैं। बहुत ज़रूरी टॉपिक। अक्सर स्टूडेंट्स मुझे बार बार ये सवाल पूछते हैं कि चाइनीज़ ज़ुबान में टेंसेस होते हैं नहीं, तो आज की ये वीडियो स्पेशली उनको डेडिकेटेड है। चलते हैं जनाब, हमेशा की तरह जो हमारी तरतीब है, टुडेज़ वर्क पे आ जाइए। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है टेंसेस इन चाइनीज़ लैंग्वेज, इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसकी कुछ अप्रोचेज़ हैं, एक उसमें सिंपल तरीका है और एक कन्वेंशनल बुक मेथड है। दोनों बातें बताऊंगा आपको, जौन सा तरीका आपको आसान लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर कुछ एग्जांपल्स होंगी, उस एग्जांपल्स के अंदर जो कोई कमी बेशी हमारे टॉपिक को डिस्कस करते रह जाएगी, वो कवरेज हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। फाइनली इसके बाद आपका शुक्रिया अदा करूँगा मैं, और रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर किसी दोस्त ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हुई तो इस वीडियो का उसको उतना फ़ायदा नहीं होगा। आप लोग की आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने सीरियल वाइज जितने भी अभी तक के लेक्चर्स हैं उनकी डिटेल्स दे दी है, लिंक्स दे दी। बेहतर है कि आप ज़ीरो से स्टार्ट कीजिए और उसके बाद इस लेक्चर नंबर 19 को पढ़िए और देखिए। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम चल रहे हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। चाइनीज़ ज़ुबान में टेंसेस के बारे में जानने के दो तरीक़ाकार हैं। एक इजी तरीक़ाकार है और एक रिलेटिवली थोड़ा सा कम्प्लेक्स तरीक़ाकार है। अगर इजी तरीक़ाकार को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं आम अल्फाज में जैसे अपने स्टूडेंट्स को अक्सर कहता हूँ कि चाइनीज़ ज़ुबान में टेंसेस नहीं होते। एक्चुअली टेंसेस ज़रूर होते हैं, लेकिन हम उसका एक शॉर्टकट निकाल लेते हैं, जिससे हमें जो कम्प्लेक्स वे है, जिस तरह हम इंग्लिश में टेंसेस सीखते रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, एंड सिमिलरली फ्यूचर के जितने भी आगे सब हेड्स हैं। इस तरीके से सीखने की बजाय हम लोग अगर इजी वे से इसको सीखें तो मेरा ख़्याल है ये ज़्यादा बेहतर है। एनीवेज हम स्टार्ट ले रहे हैं इजी वे से, तो लेट्स गो। वेल, इजी अप्रोच में एक चीज़ जो हमें याद रखनी है, वो क्या चीज़ याद रखनी है, वो है टाइम फ्रेज़। टाइम फ्रेज़ क्या चीज़ है, अभी मैं डिस्क्राइब करता हूँ इसको। टाइम फ्रेज़ को आपने अपने सिंपल सेंटेंस के स्टार्ट में लगा देना है, तो आपका विद टेंसेस एक जुमला मुकम्मल हो जाता है। अब ये टाइम फ्रेजेस क्या चीज़ है, मैं कोशिश करता हूँ कि जो मोस्ट कॉमन टाइम फ्रेजेस हैं वो आपके सामने लिखी आ जाए। टाइम फ्रेजेस हमारे पास बहुत सी शक्लों में हो सकती हैं। टाइम फ्रेज से मुराद है हर वो चीज़ जिससे वक्त का तयन किया जा रहा है। मिसाल के तौर पे अगर हम दिनों की बात करें तो ज़ो थियन यस्टरडे और टुडे के लिए चिन थियन और टुमारो के लिए मिंग थियन। अगर हम किसी बेसिक सेंटेंस के शुरू में ज़ो थियन, चिन थियन और मिंग थियन का इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसको ज़माने की जो किस्म है उसको वजाहत से बयान कर देगा। दूसरी शक्ल में टाइम फ्रेम के मद में, फॉर एग्ज़ाम्पल एक काम आपने सुबह के वक्त किया है, शांगू, दोपहर के वक्त किया है, टोंगू, या फिर इवनिंग के वक्त किया है, शावू। अगर आप इन तीनों लफ्ज़ों में से कोई एक लफ्ज़ अपने बेसिक सेंटेंस के शुरू में लगा देते हैं तो आपका वो सेंटेंस जो है वो ऑटोमेटिकली टेंस को कवर करता है। इसी तरीके से डेट और टाइम, फॉर एग्ज़ाम्पल वो तियन 5 बजे, और उसके बाद आपका कोई भी सेंटेंस है तो ये टाइम फ्रेम यानी कि टाइम फ्रेज़ है। उसके बाद डेट लाइक 14 मई है, वो ये शिर्स हा, वो ये
शेस हाउ, अगर ये तारीख आप किसी सेंटेंस के शुरू में लिख देते हैं तो वो आपका टेंस कवर करता है। कुछ एग्जांपल्स हम इनकी आगे लेंगे, उससे फिर हमें ये आइडिया हो जाएगा किस तरीके से ये टेंसेस को कवर कर रहा है। सिमिलर वीकडेज, शिंगची या फिर शिंगची थियन, शिंगची वू, शिंगची ई, जो आपके वीकडेज हैं। अब यहाँ ज़रूरी है, जिन दोस्तों ने पुरानी वीडियोस पढ़ी हुई हैं उनके लिए इन लफ्ज़ों को सीखना या समझना, सुन के समझना ज़्यादा आसान है। जिन दोस्तों ने ये नहीं पढ़ी हुई उनके लिए ये भी एक डिफ़िकल्टी है कि ये मैं क्या अल्फाज बोल रहा हूँ। एनीवेज, समटाइम्स ये टाइम फ्रेज़ कम्बिनेशन में भी आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यस्टरडे मॉर्निंग, ज़ोथियन शांगू, ज़ोथियन शांगू, दोनों इकट्ठे आ गए। समटाइम्स 3 भी इकट्ठे आ सकते हैं। ज़ोथियन शांगू वो तियन, ज़ोथियन शांगू वो तियन, और उसके बाद आगे जो आपने वर्क परफॉर्म किया है तो वो आपके टेंस को कवर करेगा। कुछ एग्जांपल्स की तरफ आते हैं ताकि इसकी बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इजी अप्रोच का फार्मूला आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, जिसमें टाइम फ्रेज होगी, उसके बाद बेसिक सेंटेंस होगा और कुल मिलाकर आपका एक सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा। एक सादा से जुमले की एग्जांपल लेते हैं। वो चिरफान, वो चिरफान, वो चिरफान, मैं खाना खाता हूँ, मैंने खाना खाया, मैं खाना खाऊंगा। अभी इस वक्त इस सेंटेंस के अंदर तीनों टेंसेस, माजी, हाल, मुस्तकबिल, तमाम के तमाम इसके अंदर कवर ऑलरेडी हो रहे हैं। व्हाट्स योर फन, जब तक इसके शुरू में हम टाइम फ्रेज़ नहीं लगाएंगे, ये वजाहत नहीं कर रहा कि ये जो वर्ब हमने परफॉर्म किया है खाना खाने का, ये हम माजी में कर चुके हैं, हाल में कर रहे हैं या फिर मुस्तकबिल में करेंगे। तो एग्जांपल के तौर पे हम ऐसा करते हैं कि हम मिंग थियन, मिंग थियन, मिंग थियन का टाइम वर्ड शुरू में लगा देते हैं, यानी कि आने वाला कल। मिंग थियन व्हाट्स योर फन, आने वाले कल में मैं खाना खाऊंगा, ऑटोमेटिकली फ्यूचर टेंस बन गया। आपने नोट किया कि ये जो हमारा टाइम फ्रेज था, इसके आपके वर्ब वाले जुमले के शुरू में आने की वजह से ये ऑटोमेटिकली सेंटेंस आपका फ्यूचर टेंस में तब्दील हो गया, यानी कि आने वाले वक्त में किया जाना है। मिंग थियन आने वाले कल में, व्हाट्स योर फन मैं खाना खाऊंगा। कुछ मज़ीद एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। बेसिक एग्जांपल वही है, व्हाट्स योर फन मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाऊंगा, मैंने खाना खाया था। अब की दफ़ा हम मिंग थियन की बजाय यूज़ करते हैं ज़ाओ शांग, ज़ाओ शांग, अर्ली मॉर्निंग, ज़ाओ शांग व्हाट्स योर फन, अर्ली मॉर्निंग में मैंने खाना खाया, सुबह जल्दी मैंने खाना खाया। अब अपेरेंटली अगर आप दोपहर के वक्त ये बात कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये सेंटेंस ज़ाओशांग का लफ्ज़ यूज़ करने की वजह से माजी का किस्सा बन गया, यानी कि पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो गया। ज़ाओशांग माजी में, व्हाट्स योर फन यानी कि सुबह मैंने खाना खाया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, शिंगची थियन, शिंगची थियन, शिंगची थियन संडे, शिंगची थियन व्हाट्स योर फन। अब आप नोट करें कि जो व्हाट्स योर फन, व्हाट्स योर फन और ये वाला व्हाट्स योर फन, ये सेम का सेम वहीं का वहीं है। जो वर्ब आपने परफॉर्म किया है उसमें आप कोई चेंजिंग नहीं कर रहे। इस लिहाज से चाइनीज़ ज़ुबान बहुत आसान है कि इसमें हमें कोई वर्ब की फॉर्म्स चेंज नहीं करनी पड़ रही। बेशक वो पास्ट टेंस है, बेशक फ्यूचर टेंस में आप जा रहे हैं, कोई विल शैल नहीं लगाना पड़ रहा, सिर्फ आप टाइम फ्रेज़ लगा रहे हैं। इन दिस केस शिंगची थियन संडे को व्हाट्स योर फन। अब अगर आप हफ्ते के हाफ वीक से आगे, यानी कि अगर आप जुम्मे को या हफ्ते को ये बात कर रहे हैं कि शिंगची थियन व्हाट्स योर फन, तो अपेरेंटली ऐसा फील होता है कि ये आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि संडे को मैं खाना खाऊं। अगर आप मंडे और ट्यूसडे को ये बात कर रहे हैं शिंगची थियन व्हाट्स योर फन, तो अपेरेंटली ऐसा फील होता है कि गुजरे हुए संडे को मैंने खाना खाया था। इस तरीके से आपका जो टाइम फ्रेज़ है वो आपके सिंपल सेंटेंसेस को टेंस कवर कर देता है। आसानी इसमें यह है कि हमने इसमें डीप नहीं लेके जाना सेंटेंस को, हमने सिर्फ टच देना है
माजी का, हाल का और फ्यूचर का, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का सिर्फ हमने टच देना है, जिससे आपका सेंटेंस ऑटोमेटिकली टेंस कवर कर जाएगा। ये तो इजी अप्रोच थी। अभी हम कन्वेंशनल या बाय बुक जो है उस अप्रोच की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा एडवांस लेवल है, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको सीखने का शौक़ है, मेरा ख्याल है कि वो इसको एंजॉय करेंगे। तो चलते हैं। प्रेजेंट टेंस की आगे से 4 सब हेडिंग्स हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर हम अपनी उसी एग्जाम्पल को इसमें पुट करें तो वो खाना खाता है, ही ईट्स मील, वो खाना खाता है। इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ मैं। था ची फान, था ची फान, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फॉर्म में। अब अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बन जाता है कि वो खाना खा रहा है, ही इज़ ईटिंग मील, तो इस सूरत में क्या बनेगा? था चंग जाए चिरफान, था चंग जाए चिरफान। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उसने खाना खा लिया है, ही हैज़ ईटन मील, तो इस सूरत में क्या बनेगा? था ईचिंग चिर गुआफान, था ईचिंग चिर गुआफान। था मतलब वो और ईचिंग मतलब ऑलरेडी। था ईचिंग और को ये इकट्ठे यूज़ होते हैं। ईचिंग ऑलरेडी, चिरकुआ खा चुका है, फान खाना। ही हैज़ ईटन मील, था ईचिंग चिरकुआ फान। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की शेप में वो खाना खाता रहा है, ही हैज़ बीन ईटिंग मील। ऐसी सूरत में था ई चिर ज़ाय चिर फान, था ई चिर ज़ाय चिर फान, था ई चिर ज़ाय चिर फान। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप की जाने बढ़ते हैं, जो कि है पास्ट टेंस का। पास्ट टेंस के भी आगे 4 सब हेडिंग्स हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी एग्जाम्पल को हम अब पास्ट टेंस के ऊपर अप्लाई करते हैं। उसने खाना खाया, ही एट मील। ऐसी सूरत में सेंटेंस कैसे बनेगा? था ची ल फान, था ची ल फान, था ची ल फान। अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस बने, वो खाना खा रहा था, ही वॉज ईटिंग मील, तो ऐसी सूरत में था ज़ाय ची फान, था ज़ाय ची फान। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस की जानिब आ रहे हैं। वो खाना खा चुका था, ही हैड ईटन मील। ऐसी सूरत में था ची गुआ फान ल, था ची गुआ फान ल। को और ल ऐसी सूरत में पास्ट परफेक्ट टेंस को कवर कर रहे हैं। था ची गुआ फान ल। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास आता है जी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। वो खाना खाता रहा था, ही हैड बीन ईटिंग मील। ऐसी सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा? था ई ज़ी ज़ाय ची फान, था ई ज़ी ज़ाय ची फान, था ई ज़ी ज़ाय ची फान। ओके, ये तो थी पास्ट टेंस की बात। अब हम इसी तरीके से फ्यूचर टेंस के बारे में भी सेंटेंसेस देख लेते हैं कि क्या तब्दीली आती है। फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट्स हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हवाले से वो खाना खाएगा, ही विल ईट मील, तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? था जांग हुई ची फान, जांग हुई ची फान। लेकिन समटाइम्स इसको हम जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसमें सिंपली हुई का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। था हुई ची फान, दैट मीन्स कि वो खाना खाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में वो खाना खाता रहेगा, ही विल बी ईटिंग मील। ऐसी सूरत में सेंटेंस हमारा चाइनीज़ में कैसे बनेगा? था जांग याओ ची फान, था जांग याओ ची फान। ऐसी सूरत में फ्यूचर कंटिन्यूस में हमने याओ का लफ्ज़ इजाफी लगाया। याओ आपके आने वाले वक्त में आपकी इंटेंशंस को शो करता है। था जांग याओ ची फान। फ्यूचर परफेक्ट टेंस,
वो खाना खा चुका होगा, ही विल हैव ईट मील। ऐसी सूरत में सेंटेंस चाइनीज़ में कैसे बनेगा? था जियांग हुई ची फान de, था जियांग हुई ची फान de, था जियांग हुई ची फान de। ऑलराइट, और फाइनली फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वो खाना खाता रहेगा, ही विल हैव बीन ईटिंग मील। 他将一直在吃饭，他将一直在吃饭। अब आपने देखा कि हमारे तीनों टेंसेस के अंदर कितनी कॉम्प्लिकेशन है। चाइनीज़ सेंटेंसेस को जब हम एज़ पर इंग्लिश ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं तो वो चाइनीज़ सेंटेंसेस डिफ़िकल्ट हो जाते हैं हमारे लिए। तो मेरी सजेशन ये है कि बजाय इतनी डेप्थ में ट्रांसलेट लफ्ज़ बाय लफ्ज़ करने के, सबसे बेहतर तरीका यही है कि हम एक ब्रॉड अप्रोच को फॉलो करें, जो कि हमारी इजी अप्रोच थी। मैं आपकी याद दहानी के लिए दोबारा आपके सामने उसको ले आता हूँ, जिसमें हमने सिंपली टाइम फ्रेज़ या टाइम वर्ड किसी भी सेंटेंस के शुरू में लगाया, जिसमें हमने सिर्फ उसको माजी जनरली और प्रेजेंट एज अ होल और फ्यूचर एज अ होल हमने सिर्फ टच दिया किस तरीके से अपने टाइम फ्रेजेस से, जो कि आपके सामने दोबारा लिखी आ गई। मेरे ख़्याल से ये तरीका ज़्यादा आसान है। बहरहाल हम लोग अहले ज़ुबान तो है नहीं, ना ही हमने कोई पोइट्री करनी है चाइना में जाके। मकसद लैंग्वेज का ये है कि जो हम बात किसी को डिलीवर कर रहे हैं उसको हमारी बात समझ आ जाए। मकसद को हासिल करने के लिए इजी अप्रोच एनफ है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बड़ा यूज़फुल रहा होगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर मुझसे शेयर कीजिए। कोई इसमें सजेशन मज़ीद देना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। उम्मीद रखता हूँ कि आज आपने कुछ नया सीखा है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये बातें अब आपको याद हो चुकी होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 再见，再见。